दोस्तों तो बात करते हैं रमेश सिंह अरोड़ा की। आखिरकार ये एक वजीर मिनॉरिटी के कैसे बने दोस्तों। इसकी दास्तान चलती है ऐसे कि पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, पंजाब के अंदर 24 लाख से ज़्यादा मसीही बसते हैं और उसके बाद अगर सिख कम्युनिटी देखें तो 5,000 तकरीबन या 5,500 के करीब सिख बसते हैं दोस्तों। तो थोड़े से हिंदू और थोड़े से पारसी या थोड़े से किसी और मज़हब के लोग रहते हैं वहाँ पे, और एक बड़ी तादाद जो है मसीहियों की वो पंजाब में और ख़ासकर यूहन्नाबाद में रहती है। और फिर हुआ क्या कि एक सिख को सारे मसीहियों को बाईपास करके एक पंजाब की मिनॉरिटी का वज़ीर बना दिया गया। आखिर क्यों? बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद खालिस्तान की जो मूवमेंट है उनको खुश करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि हम सिखों को एक बड़े दर्जे पे रखते हैं दोस्तों। मेरा किसी भी सिख के बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि उन्हें बड़े ओहदे पे आना चाहिए कि नहीं, मगर अगर तनासब के या जो जितनी भी नंबरिंग है उसके हिसाब से देखें तो मसीही लोगों की तादाद दोस्तों बड़ी लगती है और वज़ीर भी उन्हीं का आना चाहिए था। मगर हुआ क्या कि 5,000 वाले सिख की आबादी जो है पंजाब के अंदर, उनको बना दिया गया एक मिनॉरिटी पंजाब का मिनिस्टर। और लोग कहते हैं कि ये खालिस्तान को खुश करने के लिए किया गया है। अगर खुश करना ही था तो हर एक मुल्क की अपनी अपनी जो चॉइस होती है, अपने अपने मफादात होते हैं। आप इनको वज़ीर ज़रूर बनाते, मगर कोई वज़ीर कानून बना देते, पंजाब का वज़ीर ख़जाना बना देते। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा वज़ीर आज़म बना देते, सदर बना देते। अगर आपने सिखों को बड़ी जो ओहदा है वो देना था तो इस तरह का मामला कर देते। मगर हुआ क्या कि मसीहियों को पीछे करके और एक सिख को वज़ीर बना दिया गया। और फिर कुछ महीनों पहले आपने देखा कि जो स्पीकर ऑफ असेंबली हैं पंजाब के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2 अरब 17 गुरुद्वारों पे लगा दिया गया। और अगर आप गौर से देखें तो ऑलरेडी हिंदुओं के लिए और सिखों के लिए एक वैक्यू ट्रस्ट जो प्रॉपर्टी है वो बनाया गया है, यानी कि वो शामला जगह जो कि पार्टीशन के अंदर हिंदू और सिख छोड़ के चले गए थे, उसको अभी किराए पे दिया जाता है, रेंट पे दिया जाता है। उससे बहुत सारा पैसा कमाती है गवर्नमेंट। और ये एक वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी फंड है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सिखों के लिए लगता है, ना क्रिश्चियंस के लिए, ना के पारसियों के लिए और ना ही मुसलमानों के लिए। मगर ये अदारा जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ंड जो है वो प्रोसेस करता है, और पता नहीं इसका फ़ंड सिखों के ऊपर क्यों नहीं लगता। जहाँ भी लगता है, मगर फिर भी जो 4 अरब दिया गया उनमें से 2 अरब जो है वो रमेश सिंह अरोड़ा ने स्पीकर ऑफ असेंबली के मुताबिक और जो MPAs हैं उनके मुताबिक तमाम तर अपने सिखों के गुरुद्वारों पे लगा दिया। अगर यही फ़ंड लगाना था तो वैक्यू ट्रस्ट का फ़ंड कहाँ पे जाता है? और उसके बाद जो रमेश सिंह अरोड़ा हैं वो तासुब से बड़े हुए लोग हैं। सिर्फ़ और सिर्फ चंद बड़े बड़े पादरियों को वो पैसे दे देते हैं और पादरी उन्हें खुदा का चुना हुआ लोग या चुना हुआ इंसान जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि पादरी अनवर फजल साहब ने विनिंग सोल के अंदर कहा। तो दोस्तों ये मामलात हैं कि जितने भी पंजाब के मसीही लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं मरीम नवाज़ से और तमाम तर नून लीग की क़यादत से कि अगर आपने कोई वज़ीर बनाना ही था तो कोई मसीही बनाते। अगर आप नंबरिंग देखें तो 24 लाख मसीही बसते हैं, तो उनका नुमाइंदा आपने क्यों नहीं बनाया? और अरोड़ा साहब की ये एक ऐसी चाल है कि वो डिमोनाइज़ करना चाहते हैं जितने भी मसीही लीडर हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि अगर आप पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो उसके अंदर मसीही ही थे जिन्होंने पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करवाया। SP सिंघा का नाम, वो एक मसीही थे, पंजाब असेंबली के स्पीकर थे। उनके वोट से ये पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा बना। और तारा सिंह जो कि एक सिख थे, उन्होंने इसकी मुखालफत की। और पाकिस्तान के मसीही वो हैं जिन्होंने कहीं भी हिजरत नहीं की बल्कि पाकिस्तान में रहना पसंद किया। बल्कि तमाम तर सिख जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए थे और बहुत सारे हिंदू भी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मसीहियों के जितने भी इदारे हैं
چاہے وہ ہیلتھ ہو یا ایجوکیشن ہو، بڑے بڑے وزراء مریم نواز، مشرف صاحب اور بے نظیر صاحبہ، نواز شریف صاحبہ، عمران خان، سارے ان اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں، مگر کیا اتنے بڑے اداروں کے لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص پڑھا لکھا نہیں تھا کوئی اس قابل ہو سکے کہ وہ پنجاب کے منورٹیز کی بھاگ دوڑ سنبھال سکے؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان اس وقت نون لیگ کے اوپر بھی ہے اور تمام تر لوگوں کے اوپر، کیونکہ اروڑا صاحب یہی امپریشن دیتے ہیں کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ نے چنا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے آصف منیر صاحب سے کہ خدا را اگلی دفعہ کوئی نہ کوئی مسیحی وزیر ضرور بنائیے گا۔ شکریہ۔